अस्सलाम वालेकुम। हम करने जा रहे हैं यहाँ पे बेबी लाइट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट सेम डे में कि किस तरह से करना है। तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये है बालों की कंडीशन आपके सामने है। ग्रे हेयर जो है बहुत ज़्यादा है और बालों में 2-3 टोन्स भी हैं और बाल जो हैं इनके बहुत कर्ली भी हैं और फ्रीज़ी भी हैं। कर्ली होने के साथ साथ फ्रीज़ी भी हैं और इनके बालों का जो टेक्सचर है वो थिन है। डाई कर के और ट्रीटमेंट्स कर के इनका जो टेक्सचर है हेयर का वो थिन हो चुका हुआ है। तो ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके बाल किस कदर मतलब फ्रीज़ी हैं और ग्रे हेयर भी है और पकड़े भी नहीं जा रहे। मतलब बहुत फ्रीज़ी से इनके हेयर देखने में ही लग रहे हैं। फिज़िकली तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं कि मुझे लगता है मैं हाथ लगाऊंगी तो इनके बाल जो हैं वो मतलब इनके रूट से इनको खिंच पड़ेगी। ये बालों की कंडीशन में दरमियान से भी दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हुए हैं, बहुत ट्रीटेड हेयर है। ये नज़दीक से देखिए 3-4 टोन भी है इनके हेयर में और एंड से तो बहुत ज़्यादा डैमेज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराना चाह रही। तो इनसे मेरी ये कमिटमेंट हुई है कि आफ्टर उसके मैं ट्रिम करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम करेंगे 20 वॉल्यूम डिक्सन का और BH पाउडर। और बेबी लाइट के लिए हमने ये वाली कॉम्ब जो है ये यूज़ करनी है। इससे बहुत थिन लेयर निकलती हैं। ये मैं आपको इससे दोबारा दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से बाल लेने हैं। ये देखिए इस कॉम्ब के साथ हमने लेयर जो है वो सेलेक्ट की हैं और उसके बाद हमने जो डिक्सन का 20 वॉल्यूम के साथ BH पाउडर मिक्स किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे। मैं दूसरी साइड से आपको सेक्शनिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने कॉम्ब रखनी है और इस तरीके से हमने इसको अलहदा करना है बालों को। ये देखें ऊपर वाली लेयर से हमने बाल उठा लेने और इनको हमने फॉइल लगाना है। नीचे वाले छोड़े जाने हैं। बेबी लाइट पे ना बहुत करीब के सेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रखनी होती और उनकी जो लाइनिंग होती है वो उससे भी ज़्यादा बारीक होती है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इनके बाल ऐसे हैं कि ऊपर से भारी हैं और नीचे जाते जाते कम हो रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होता। मैं एक दफ़ा फिर से आपको सेक्शनिंग करके दिखाती हूँ। ये हमने कॉम्ब जो है सेक्शनिंग कॉम्ब जो है इसके साथ हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है जितना एरिया हमें चाहिए उसकी वेविंग के लिए। इस तरह से कॉम्ब रखनी है हमने और दूसरी साइड से बाल जो है वो हमने उठाने हैं। कॉम्ब हमने सेलेक्ट कर रख ली है और इस तरह से लेयर जो है हमने अलहदा कर ली हैं। लेयर अलहदा करके अब हम इसमें लगाएंगे फॉयल मटेरियल, वही जो मैंने डिक्सन का BH पाउडर और 20 वॉल्यूम जो है वो मिक्स किया हुआ है वो हम लगाएंगे। रूट से 1/2 इंच छोड़ के, बहुत ऊपर से आपने ब्रश स्टार्ट नहीं करना था, थोड़ा नीचे से लगाएं फिर ब्रश को ऊपर लेते जाइए। इस तरीके से आपने सारा फॉइल पे प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है। रूट से 1/2 इंच छोड़ के करेंगे और इनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, इसलिए मैंने 20 वॉल्यूम के साथ इनकी प्री लाइटिंग जो है 20 वॉल्यूम के साथ कर रही हूँ ताकि इनके बाल जो हैं वो और ज़्यादा डैमेज या फ्रीजी ना हो। और मुझे ये भी डर है कि कहीं टूट के गिर ना जाए। इनके बाल बहुत ज़्यादा बेजान है। तो 20 वॉल्यूम के साथ मैं बहुत एहतियात से बहुत कम मटेरियल लगा रही हूँ। फॉइल आपने इस तरह लेना है कि आपका बाल जो है पूरे फॉइल में आ जाए, आपको फोल्ड ना करना पड़े। फॉइल आपने ऐसे क्लाइंट की लेंथ से थोड़ा 1-2 इंच ज़्यादा रखना होता है। जब मटेरियल लग जाएगा तो फॉइल को हमने इस तरह से एयर टाइट कर देना है ताकि प्री लाइटिंग जो है अच्छे तरीके से हो सके। ये सारे बालों पे हमने इनके जो है वो फॉइल अप्लाई कर दी है। बहुत ज़्यादा फॉइल अप्लाई हुए हैं क्योंकि हमने 1/2 इंच के सेक्शन पे फॉइलिंग करनी होती है और बेबी लाइट में बहुत ज़्यादा फॉइल्स लगते हैं क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है कि उनको बेबी लाइट चाहिए और ब्लेंडेड चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब उनको चौड़ी नहीं चाहिए स्ट्रिप जो उसके स्ट्रिक्स की फॉइल्स हैं। अच्छा, ये अब हम कर रहे हैं बेस कलर हम मिक्स करके इनका रूट टू एंड अप्लाई करेंगे। ये डिक्सन का मैंने 7 नंबर और 3 नंबर मिक्स करके 20 वॉल्यूम के साथ जो है इनके रूट टू एंड अप्लाई कराया है क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है कि उनको बहुत ज़्यादा
डार्क बेस नहीं चाहिए। मैं दिखाती हूँ 7 नंबर और 3 नंबर 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके हमने इनका रूट टू एंड जो है वो अप्लाई करना है कि इनकी बेस जो है वो इवन हो जाए और कोई इनका बालों का जो शेड है कोई पुराना वो रह ना जाए। अच्छा जी, जब हो जाएगी कंप्लीट तो यहाँ पे हमने बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी सेम डे करना है, साथ में वो भी चीज़ें दिखा दूँ। ये बीके बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नंबर 1 और नंबर 2 है। नंबर 1 पे शैम्पू है और 2 पे उसका वो ट्रीटमेंट है। अब फॉयल जो है हमारी प्री लाइटनिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम इनके जो सारे फॉयल लगाए थे वो उतार रहे हैं। आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि फॉयल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये इनका प्री लाइटिंग जो है रिज़ल्ट आपके सामने है। फॉयल उतारने के बाद हम बालों से सारा मटेरियल रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट करने के बाद जो मैंने आपको बताया नंबर 1 पे शैम्पू है बोटॉक्स ट्रीटमेंट का, वो हमने पूरा इनका रूट टू एंड जो है वो अप्लाई करना है। बहुत अच्छे तरीके से, अगर कम पड़ जाए तो आपने और लेना है और उसको लगाना है कि आपको फील हो के गर्दन से लेके फोरहेड तक और एंड तक सारे बालों पे शैम्पू लग चुका हुआ है। इस तरीके से हमने शैम्पू लगाना है और शैम्पू लगा के हमने फिंगर टिप के साथ सारा रूट को अच्छी तरह से उसको मसाज करके उसको ब्लेंड करना है। जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हम सारा मटेरियल जो है वो वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद अब हम करेंगे ग्लॉसिंग। ग्लॉसिंग जो है हम वो डिक्सन के मटेरियल से ही कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं ग्लॉसिंग। ये भी आपने स्टार्ट से लेके एंड तक सारे बालों पे अप्लाई करनी है। 2 मिनट शैम्पू के बाद पहले हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने ट्रीटमेंट शैम्पू लगाया है 2 मिनट। 2 मिनट लगाने के बाद हमने ग्लॉसिंग लगानी है 15 मिनट के लिए और फिर से सारा ग्लॉसिंग मटेरियल रिंस आउट करके वही शैम्पू लगाना है और लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम सेम डे में दोनों चीज़ों के रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं कि पहले आपने हाईलाइट कंप्लीट, बेबी लाइट, हाईलाइट, लो लाइट जो भी आप कर रहे हो कंप्लीट करने के बाद आपने शैम्पू किया 5 मिनट और उसके बाद बालों को ड्राई करना। ये हमने कंघी नहीं की हुई, ये इनका प्योरीफाइंग शैम्पू जो है वो यूज़ हुआ और आपको पता है कि वो बालों के क्यूटिकल ओपन कर देता है। बालों की कंडीशन आपके सामने है। हमने सेक्शनिंग करने के बाद जो नंबर 2 स्टेप है वो मटेरियल निकाला है और निकाल के हमने रूट से 1/2 to 1 इंच छोड़ के बहुत कम क्वांटिटी में मटेरियल जो है सारे बालों पे लगा के और फिंगर के साथ, हैंड्स के साथ ब्लेंड करते जाना है। हमने कंघी नहीं की हुई, इसलिए हम पहले मटेरियल लगाएंगे ताकि वो बाल जो है थोड़े से कॉम के काबिल हो जाए। हाथों के साथ ब्लेंड करेंगे उसको। अगर आपने कंघी नहीं भी करनी तो ठीक है, आप उसको हाथों और उंगलियों के साथ ब्लेंड करते जाएं इस तरीके से। जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो बालों में थोड़ी सी जान आ जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप बालों में कंघी कर सकते हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएंगे और उसके ऊपर मटेरियल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे केयरफुली रूट से 1/2 इंच छोड़ के। रूट टू एंड हमने सारा मटेरियल जो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट का लगाते रहना है। रूट से 1 इंच छोड़ के एंड तक हमने सारा मटेरियल लगाना है। इस तरीके से बैक कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पे करें और लगाने के बाद हमने 50 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने उसको किया है ड्राई ताकि प्रोडक्ट जो है और पेनिट्रेट कर जाए। ड्राई करने के बाद हमने ब्लो ड्राई ब्रश के साथ सारा छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों को ब्लो ड्राई करना है ताकि प्रोडक्ट जो है पेनिट्रेट हो जाए अच्छे तरीके से बालों के अंदर। इस तरह से हम प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करें। जब सारी प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाएगी तो फिर हम सेम वही स्ट्रेटनर करेंगे, सेम स्टाइल से, सेम सेक्शनिंग से छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएंगे और बालों में हम आयरन करते जाएंगे। देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है और अब इनके बाल पकड़ने के भी काबिल हैं और बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं है क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, जैसे पहले बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी थे, अब बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हमने सारे सर के बाल जो है छोटे छोटे सेक्शन लेके 8 to 10, 10 to 12 टाइम उनको स्ट्रेटनर के साथ प्रोडक्ट को उनके बालों में लॉक करते जाना है। अच्छे तरीके से हम पूरे सर पे कर लेंगे स्ट्रेटनर। ये हमारा हो गया है बैक से सारा और ये लुक जो है हमारे क्लाइंट की आपके सामने है। इनका आफ्टर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितने इनके बाल शाइनी और स्मूथ लग रहे हैं। पहले भी कंडीशन आपके सामने थी बालों की, अब भी आपके सामने है
तो ये इनके बालों का फ़ाइनल रिज़ल्ट है। सेम डे में अगर आपका कोई क्लाइंट बज़िद हो तो आप इस तरीके से उसके काम कर सकते हैं। और अगर आपके क्लाइंट के बालों में जान नहीं है और वो फिर भी हाईलाइट, स्ट्रेक्स, लो लाइट कुछ भी कराना चाह रहा है तो आप उसको रिकमेंड करें कि वो सेम डे में अपना केराटिन ट्रीटमेंट या बोटॉक्स कराए, ताकि उसके बाल जो हैं रिपेयर हो जाएँ, उसके बाल थोड़े हेल्दी हो जाएँ और उसको केमिकल इफ़ेक्ट ना आए। तो ये था जी फाइनल रिज़ल्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आज आपको सीखने में कुछ नया भी मिला होगा कि किस तरीके से आपने सेम डे में ये दोनों काम करने हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर कोई भी क्लाइंट आपको आके कहे कि जी मुझे सेम डे में दोनों काम करवाने हैं। ये था जी हमारी प्रोडक्ट तो खैर आप कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मेरे पास तो जो होता है मैं उसी की वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मैंने कोई प्रॉफिट नहीं लेना होता किसी कंपनीज़ के साथ, मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए वीडियोस बनानी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काम भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो या कुछ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप इनबॉक्स कर दिया करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। कुछ भी आपने पूछना हो, आपको ना समझ आए तो आप वो मेरे से पूछ सकती हैं। ये थी जी हमारी फ़ाइनल वीडियो। मैं आप लोगों के लिए मज़ीद से मज़ीद वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों को सिखाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।